आज हमारे गेस्ट है हारून रशीद, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। थोड़ा सा ट्रांजिशनरी पीरियड है। जॉब्स इंशाल्लाह क्रिकेटर्स को दोबारा मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो करंट खेल रहे थे उसमें आपने देखा होगा कोई टैक्सी चलाने लगा, कोई बेचारा कुछ और काम करने लगा। आपको पता है कि एक एक दिन में ये मैचेस खत्म हो जाते हैं, 4-4 इनिंग एक दिन में खत्म हो जाती है। कप्तान मुझे ये प्लेयर चाहिए, मिसबा कहते नहीं मुझे ये प्लेयर चाहिए, तो इस तरह नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्राइम क्रिकेट कॉर्नर। आज हमारे गेस्ट है हारून रशीद, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हेड कोच, चीफ सेलेक्टर, मैनेजर, डायरेक्टर अकेडमी, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट, जितने भी बड़े अहदे आप पाकिस्तान क्रिकेट के सोचे हैं उस पर चेयरमैन के अलावा वो बराजुमान रह चुके हैं। अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट में डोमेस्टिक सेटअप चेंज हुआ था, जिसमें डिपार्टमेंटल टीमें बंद हुई थी और 6 जो है सूबाई टीमें आई, उसको भी बनाने वाले हारून रशीद ही हैं। इमरान खान साहब जैसा चाह रहे थे वैसा उन्होंने सिस्टम बना के दिया, जिससे काफी क्रिकेटर्स बेरोजगार भी हुए। तो हारून रशीद साहब से बात करेंगे इस हवाले से भी, क्रिकेट करियर के हवाले से भी। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइए कि आप क्रिकेट बोर्ड से काफी अरसे तक मुंसलिक रहे अब, लेकिन अब आजकल थोड़ा नजर नहीं आ रहे पिक्चर में, तो क्या मसरूफियत आजकल चल रही है आपकी? आजकल कोई खास तो नहीं है ऑब्वियसली। मैं लाहौर में था जब मेरा जॉब था पीसीबी के साथ, तो घर तो मेरा ये कराची में ही था, क्योंकि कराची से ही बिलोंग करता हूँ मैं, तो यही मेरी सारी फैमिली भी यही थी। तो जैसे ही मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और वो रिन्यू नहीं हुआ, तो मैं कराची आ गया था। कराची आने के बाद एज सच, क्योंकि इतना अरसा इन्वॉल्वमेंट रही थी मेरी क्रिकेट में, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि रेस्ट किया जाए और उसके बाद देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। अपने कोई प्राइवेटली कुछ सोच तो रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल कोई चीज को अभी तक अमली जामा नहीं बनाया, बस अभी सोच की हद तक। आपको ऐसा नहीं लगता कि पीसीबी ने आपको इस्तेमाल किया डोमेस्टिक क्रिकेट सेटअप के लिए? सारा ब्लेम आपके ऊपर आया कि जी हारून रशीद साहब की वजह से सारे क्रिकेटर बेरोजगार हो गए, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, और जब कुछ हो गया सारा कुछ तो फिर उसके बाद आपको हटा दिया गया? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखें, मसला ये होता है कि आपको याद होगा जब भी किसी को अगर जॉब मिलती है तो वो उसको एक खास तरीके से कहा जाता है कि आपने ये चीजें करनी है। ऑब्वियसली मैंने मुख्तलिफ पोजीशंस पे काम किया, तो जो जो भी उस पोजीशंस की रिक्वायरमेंट होती थी वो मैंने पूरी करने की कोशिश की। और हमेशा ये तो एम्प्लॉयर के ऊपर ही होता है कि वो कितने अरसे तक अपने एम्प्लॉय को समझता है कि वो काम उससे ले सकता है, और वो समझता है कि उसने काम ले लिया और इनफ टाइम उसने गुजार दिया है। ये दुनिया तो ऐसी है, देखें कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि आपकी जगह कोई और आ जाएगा, उनकी जगह फिर कोई और आ जाएगा। आई थिंक वो नई टीम के साथ काम करना चाहते थे। वसीम खान क्योंकि सीईओ बन के आए थे इंग्लैंड से, वो चाह रहे थे कि शायद अपनी नई टीम लेकर आए, और उस प्रॉब्ली टीम में वो देख रहे थे कि हमारी जगह नहीं बनती। आई थिंक नदीम खान हो गया या जुनेद ज़िया हो गया, ये अच्छे लोग हैं। होपफुली जो काम इन्होंने शुरू किया उसको आगे लेके जाएं। या दूसरी तरफ आपने ये कहा कि जो डिपार्टमेंट के जो प्लेयर्स थे उनकी बेरोजगारी और ये सारी चीजें, देखें एक आपको मैं थोड़ा सा इसके पीछे लेके जाऊंगा कि इनफैक्ट एक टास्क फोर्स बनी थी जिसके जिम्मे ये सारी जिम्मेदारी दी गई थी कि आप देखेंगे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं। उस टास्क फोर्स में मैं भी शामिल था, मुदस्सिर भी शामिल था, और उसके साथ डिपार्टमेंट के और एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शामिल। बहुत ही इन डेप्थ स्टडी के बाद जो भी उनको चीजें पेश की गई, उसमें ज्यादा कोशिश तो यही थी कि डिपार्टमेंट के जो भी प्लेयर्स हैं जिनकी नौकरियां वो ना जाएं, लेकिन क्योंकि टीमें कम हो रही थी और क्वालिटी आपको नजर नहीं आ रही थी, क्वांटिटी थी, क्योंकि 42 टीम्स पार्टिसिपेट करती थी पाकिस्तान के डोमेस्टिक सेटअप में, जो कि बहुत ज्यादा था। फिर डुप्लीकेशन ऑफ प्लेयर्स थी, एज का बहुत इश्यू था। पाकिस्तान का जो एवरेज एज था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का 29 ईयर्स, उसके साथ फिटनेस के लेवल्स बहुत पुअर थे, जो कि आज भी आपको नजर आते हैं। सो वो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट से अब वो सारी चीजें हो गई हैं, अब एक नया सेटअप ले आए हैं। आई थिंक इसके ऊपर जितना ये फोकस करेंगे, लोगों को, प्लेयर्स को जॉब्स भी मिलेंगी, क्योंकि इसके साथ ही 19 सिटी क्रिकेट एसोसिएशन आ जाएंगी। तो जो प्लेयर्स रिटायर प्लेयर्स हो रहे थे जिनकी जॉब नहीं है, वो शायद उसमें जॉब हो जाएंगे। सो मैं ये नहीं समझता कि थोड़ा सा ट्रांजिशनरी पीरियड है। जॉब्स इंशाल्लाह क्रिकेटर्स को दोबारा मिलनी शुरू हो जाएगी। जब इमरान खान साहब के पास आप प्रेजेंटेशन लेके गए थे पीसीबी के दीगर ऑफिशियल्स के साथ, एकदम से 16 से 6 टीमें हो रही थी,
तो जो पहली आपने शायद प्रपोजल पेश की थी, जो आपकी कमेटी थी, उसको शायद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या हकीकत थी, कुछ बताएंगे आप? देखिए, हमारी यानी जो टास्क फोर्स की जो सोच थी वो ये थी कि हम एक हाइब्रिड सिस्टम लेकर आए। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब ये था कि हम डिपार्टमेंट और एसोसिएशंस को मिला के हम इस क्रिकेट को आगे लेके चले अंटिल सच टाइम कि एसोसिएशंस जो हैं वो इतनी फाल हो जाएं, उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर इतना बेहतर हो जाए, तो हम उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर देंगे और डिपार्टमेंट्स जो है वो बहैसियत स्पॉन्सर और प्लस उनकी मैनेजमेंट में भी उनका पार्ट होगा। तो मकसद ये था कि मिक्स एंड मैच करके हम लेके गए थे। इमरान ने उस वक्त जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि यार आप लोग ने ये तो बड़ा अच्छा किया कि 16 से 8 टीमें कर दी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी आपने सिटी बेस्ड के ऊपर जो क्रिकेट रखी है उसके बजाय आप इसको प्रोविंस पे ले जाएं, क्योंकि देखें आज सिटी बेस्ड क्रिकेट में आज 8 टीमें आप बता रहे हो, कल को कोई आ जाएगा अगर मैं नहीं भी हूँ कि जी ये टीम भी डाल दें, ये फलाना शहर भी डाल दें, फलाना भी डाल दें, तो वो एक उनकी जो वो लॉजिक उसमें नजर आती थी। क्योंकि मैंने जब हमने पीछे देखा तो हमने जब शुरू किया था रीजनल सिस्टम तो पहले 8 या 9 टीमों के साथ शुरू किया था, वो बढ़ते बढ़ते 16 रीजन हो गए थे। तो उस पे उन्होंने कहा कि जी जब आप प्रोविंशियल लेवल पे लेके जाएंगे तो कम से कम इसको तो कोई नहीं बढ़ा सकेगा ना। रूम होगा जब तुम देखेंगे कि कौन सा रीजन या कौन सा जो प्रोविंस है वो कैसा काम कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अच्छी वहां आ जाती हैं तो लेटर स्टेजेस में देखा जा सकता है कि टीमों को कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप खुद साबिक क्रिकेटर रहे हैं, आपने भी नेशनल बैंक की, यूबीएल की और पीआईए की नुमाइंदगी की है। क्या इमरान खान साहब खुद भी पीआईए से खेलते रहे थे? क्या आप लोगों ने उस वक्त उनको ये नहीं कहा था कि जी ऑस्ट्रेलिया की आबादी इतनी कम है और पाकिस्तान की आबादी इतनी कम है, हमारे लिए ये टीमें कम पड़ेंगी और ज्यादा होनी चाहिए? देखिए, टीमों की ज्यादती का तो कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए, मसला ये है कि आपकी क्वालिटी क्रिकेट नहीं थी। आप अगर इसको गौर से देखें तो जो देखा गया था सिलसिला, उसमें जो डीपली स्टडी कर रहे थे उसमें हो ये रहा था कि डिपार्टमेंटल प्लेयर्स ही डोमिनेट कर रहे थे दोनों सूरतों में। अगर वो डिपार्टमेंट के साथ खेल रहे होते तो डिपार्टमेंट से खेल रहे होते थे। जब एसोसिएशन की क्रिकेट होती थी तो वही डिपार्टमेंट के प्लेयर्स एसोसिएशन में खेला करते थे। तो वो जो डेवलपमेंट का जो पाथवे था वो तो नहीं नजर आ रहा था ना कहीं। अब लोग को तो ये लगता है कि जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि ग्रेड 2 का एक टूर्नामेंट होता था एसोसिएशंस का, जिसमें अभी जिस साल एक साल पहले जब ये सिस्टम आने से पहले फैसलाबाद और कराची का मैच हुआ। कराची फैसलाबाद मैच जीत गई। अब फैसलाबाद जैसी मैच जीत के वो क्वालिफाई कर गई ग्रेड 1 में और वो तमाम के तमाम 11 प्लेयरों से महरूम हो गई, इसलिए कि वो 11 के 11 प्लेयर जो थे वो एसएनजीपीएल से बिलोंग करते थे या और दूसरे डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे। अब फैसलाबाद ग्रेड 1 में तो आ गई, लेकिन वो अपनी टीम कैसे बनाएगी जब वो जाके ग्रेड 1 में खेलेगी? क्योंकि 3 साल पहले भी यही हुआ था कि मिसबा एंड कंपनी ने उनको मैच जिता दिए और जब वो फाइनल में आ गए तो उसके बाद ग्रेड 1 में आ गए, फिर वो रेलीगेट कर गए। सो द एंटायर सिचुएशन वाज सच कि अगर आपका T20 का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, अगर 160 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 108 या 110 प्लेयर्स डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। सो जो डुप्लीकेशन हो रही थी उसमें यही लग रहा था कि डिपार्टमेंट प्लेयर्स अपने वहां भी खेल रहे होते हैं और जब ग्रेड 2 का टूर्नामेंट होता है तो ग्रेड 1 के डिपार्टमेंट के प्लेयर्स तो ग्रेड 2 में चले जाते हैं। जब ग्रेड 1 की गार्डन ट्रॉफी हो रही है तो ग्रेड 2 के जो डिपार्टमेंट के प्लेयर्स हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो इनफैक्ट कोई पाथवे नहीं था। दूसरी तरफ जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर था, डिपार्टमेंट का रोल सिर्फ 3 महीने के लिए था। डिपार्टमेंट अपने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बाद 9 महीने तक कुछ भी नहीं करता था। एसोसिएशंस अपने पार्टिसिपेट तमाम का तमाम एसोसिएशन का जो पार्ट है या जो रोल है वो तो पीसीबी अपने वहां से बैठ के देख रहा होता था। उनके ड्रॉज पीसीबी बनाता था, उसके बाद उनकी अकोमोडेशन पीसीबी करता था, उनकी मैच भी पीसीबी देता था, उनको कोचेस पीसीबी प्रोवाइड करता था। तो एज सच जो अगर निजाम को बड़े गौर से अगर कोई इसको रीड करे तो एज सच निजाम अपने ऊपर तो कुछ नहीं कर रहा था ना। पीसीबी अगर इनको सहारा ना दे किसी भी लेवल के ऊपर, चाहे वो ग्राउंड मद में होता, चाहे वो ग्राउंडमैन की मद में हो, चाहे वो इक्विपमेंट की मद में हो, जब सारा कुछ ही पीसीबी ने वहां से बैठ के करना है तो फिर ऑब्वियसली जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जरूरत तो फिर नहीं रह जाती ना। लेकिन पीसीबी ने जो दावे किए थे कि ये नए सिस्टम से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अभी तक जो हुआ है बज़ाहिर कोई ऐसी तब्दीली नजर नहीं आ रही और वही प्लेयर जो पहले परफॉर्म करते चले आए थे वही अब कर रहे हैं। पिचेस का मेयार भी कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि वक्त लगेगा इसलिए अभी ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगी लग रहा है? सलीम, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ऑब्वियसली जब भी कोई नया सिस्टम लेकर आते हो,
ये जब भी कोई फीजिबिलिटी बनती है उसमें 3 से 5 साल तो आप देते हैं ना कि वो अपने कदमों पे और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। सो ये एक नया निजाम आ रहा है, अभी भी यही हो रहा है कि पीसीबी ही इनको देख रहा है ना, इन एसोसिएशंस को जो ये 6 बनी है। आहिस्ता अब जब से अभी उन्होंने इंटरिम कमिटीज मैंने देखा है कि उन्होंने बना दी हैं, ये इंटरिम कमिटीज का रोल होगा कि वो इनके अंडर में जो सिटीज आती हैं उनके इलेक्शंस कैसे होंगे, उनकी कितनी जल्दी ये लोग इलेक्शन करवा के क्लब क्रिकेट को करवा देते हैं। तो अब जो काम क्रिकेट बोर्ड वहां से बैठ के फजल महमूद या एएच कारदार कराता था अकेला वहां से बैठ के, अब ये 6 क्रिकेट एसोसिएशंस अपने अपने इलाके में ये निचले लेवल के क्रिकेट को ये लोग ग्रुप बनाएंगे, अच्छा करेंगे। तो ऑब्वियसली जब ये शुरू करेंगे, क्लब क्रिकेट शुरू करेंगे, बहुत सारी चीजें शुरू करेंगे, तो इनके अपने प्लेयर्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे वहां से। सो 2 से 3 साल 4 साल में ये निजाम जो है अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। और इसमें आपको मैं बताऊंगी अगले स्टेजेस में जाके आप देखिएगा कि इसमें बहुत ज्यादा प्लेयर्स जो हैं, जो इस वक्त आपको बैठे हुए बाहर मीडिया में नजर आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। आपको नजर आएंगे कि वो यहाँ कोचिंग का रोल प्ले कर रहे हैं, वो सिलेक्टर बने हुए हैं, या हो सकता है ग्राउंड के इंचार्जेस वो बन जाएं, पिचेस के इंस्पेक्टर वो बन जाएं। सो बहुत सारे रोल जो क्रिकेट रिलेटेड जॉब होंगे वो इनको मिल सकते हैं लेटर स्टेज। जी, क्रिकेटर्स को तो फायदा हुआ है, सामने क्रिकेटर्स का उनको जॉब भी बीसीबी ने दी है काफी सारी। लेकिन जो करंट खेल रहे थे उसमें आपने देखा होगा कोई टैक्सी चलाने लगा, कोई बेचारा कुछ और काम करने लगा, क्योंकि वो फौरी तौर पे भी इतना उन्होंने नाम भी नहीं बनाया था कि वो एकदम से पीसीबी की नजरों में आ जाते। उनका कैरियर था थोड़ा खेलते और आगे आते, शायद उन लोगों को नुकसान हो गया। फिर बीसीबी ने कहा था कि बड़े स्पॉन्सर्स आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, वो भी कुछ नहीं हो सका। अभी तक कोई ऐसी बीसीबी की डील नहीं हुई कि बहुत पैसा आने लगे, लेकिन अरबों रुपए खर्च होने लगा है डोमेस्टिक क्रिकेट पे। नहीं देखिए, अरबों रुपया तो पहले भी खर्च होता था, ऐसा तो नहीं है ना। एक्चुअली हमेशा से आप देख लेंगे पीसीबी फंड कर रहा है ना सारी चीजों को। अगर आप डिपार्टमेंट की टीम्स को निकाल दें जो कि अपना खर्चा खुद करती थी, मुझे बता देंगे कौन सी ऐसी एसोसिएशन है जो अपना खर्चा खुद करती थी। वो पीसीबी पे ही डिपेंडेंट थे और अब भी वो उसी पे डिपेंडेंट है टू सम एक्सटेंट, जब तक कि उनके अपने स्पॉन्सर्स नहीं मिल जाते। दूसरा जो एक सिलसिला हुआ जिसमें मकसद तो उसका ये भी था कि जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स अपनी टीमें बना के रखे हुए थे उनको मैनेजमेंट का रोल भी मिल रहा था। जब अगर वो स्पॉन्सरशिप ले लेते किसी भी एसोसिएशन की, तो उनके ऊपर ये भी था कि हमने तो जो प्लान बनाया था कि किसी प्लेयर को ये निकालेंगे नहीं, उनको एब्जॉर्ब करेंगे मुख्तलिफ पोजीशंस पे। लेकिन क्योंकि वो डिपार्टमेंट्स और क्रिकेट बोर्ड का मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि ये ही था कि हाफ ऑफ द बर्डन जो है वो डिपार्टमेंट ले लेगा, हाफ ऑफ द बर्डन पीसीबी लेगा और इंडिपेंडेंट कर देगा इन तमाम एसोसिएशंस को, ताकि अपने निजाम और अपने मामला को खुद चलाएं। पीसीबी सिर्फ ऊपर से बैठ के वॉच डॉग का रोल प्ले करें। अब चले मैं आपको इधर से हटाता हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट की आपसे काफी बातें हो गई, थोड़ा क्रिकेट के बारे में बात करते हैं कि माशाल्लाह आपको काफी सारे रोल मिले पाकिस्तान क्रिकेट में। आप चीफ सिलेक्टर भी रहे, मैनेजर भी रहे, कोच भी रहे, पीसीबी के साथ भी डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट, काफी सारे आपने काम किए। तो इसका राज क्या था हारून साहब के? पीसीबी क्या जब कभी कोई जरूरत पड़ती वो कहता था कि जी हारून रशीद है ना हमारे पास? सलीम देखो, इसमें एक चीज ये है, इसमें मैं आपको इस बारे में क्या बता सकता हूँ। जिन जिन लोगों ने मुझे ये रोल्स दिए, बेसिकली मुझे जिसने भी ऑडिट करना था या असेस करना था या मेरी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना था, वो तो वही लोग थे ना जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया। अगर मैं इतना अरसा वहाँ पीसीबी में काम कर गया तो कहीं ना कहीं तो चीजें ऐसी होंगी ना जो कि बेहतर हो रही होंगी। आप देख लेंगे जब से मैं पीसीबी से निकला हूँ, आपने कभी देखा कि मैंने कभी किसी पीसीबी के किसी अफसर से या किसी से राब्ता किया हो? क्योंकि मेरा रोल या मैं जिस तरीके से जॉब करता था, मैं अपने जॉब में इंटरेस्टेड और उसमें जम हो जाता कि मुझे ये टास्क मिला हुआ, मैंने इसको करना है और उसको बेहतर तरीके में करूं, ताकि जिन्होंने मुझे ये जॉब दिया है वो ये समझ सकेंगे हाँ जी मैंने इसको ठीक किया। अब तो ये आप लोग जो इतने अरसे से बैठे हुए मीडिया में भी लोग हैं, क्या आप लोग भी असेस नहीं कर रहे थे कि मैं क्यों वहां बैठा हुआ था? आप मुझे बताएं ना कि लोग मुझ पे एक इल्जाम ये लगाते हैं कि मैं अपने भाइयों को प्रमोट करता था। मुझे बताएं तुसी कि मैं तो पीसीबी को बाद में ज्वाइन किया, मेरे भाई तो पहले से पीसीबी में थे। सो मतलब किसी ने भी कोई इतना गौर से देखा नहीं। अच्छा, दूसरी चीज तो ये बताएं कि मुझे जो जो टास्क मिला उसमें रिजल्ट मिले या नहीं मिले? अगर आपने मुझे जूनियर का सिलेक्टर बनाया तो वहां से प्लेयर्स आपको मिले या नहीं मिले? आपने मुझे हेड यूथ डेवलपमेंट का जब बनाया, हेड यूथ डेवलपमेंट, तो अंडर 16 का जो प्रोग्राम मैंने बनाया, क्या उससे आज पाकिस्तान को प्लेयर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? इसी तरह जब आपने डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट मुझे बनाया, तो जब मैंने पूरा स्टडी करके डोमेस्टिक क्रिकेट को बता दिया कि आपकी फ्यूचर जो है वो क्रिकेट का नहीं है अगर आपने इसी निजाम से चलना है,
एक्चुअली पाकिस्तान को तो क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर compete करने की जरूरत है ना। आपके वो प्लेयर, इवन असद शफीक 70 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद अगर अपनी जगह नहीं बना सका तो कहीं ना कहीं तो गलती है ना, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। तो आपने अभी पिचेस का जिक्र किया, सो ये वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको पूरे अच्छे सिंसियर तरीके से आप नहीं इसको हल करेंगे तो कैसे इंप्रूव करेंगे कोई चीज। मतलब मैंने तो इतना डीपली स्टडी किया हुआ था कि जो आपकी 2 दिन की क्रिकेट होती थी, ये क्लब क्रिकेट की जो इंटर डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है कि एक एक दिन में ये मैचेस खत्म हो जाते हैं, 4-4 इनिंग एक दिन में खत्म हो जाती थी। यानी कि कोई टीम 35 ओवर 40 ओवर से ज्यादा खेल ही नहीं सकती थी। आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग ही नहीं कर सकते थे। देखो, दीज आर दी रियलिटीज जो लोगों को नहीं पता। हम सिर्फ जज्बाती अंदाज में बात करके किसी को अगर आपने निगेट करना है, किसी को क्रिटिसाइज करना है तो वो कर दें, लेकिन हालात भी तो देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि मैं अपने तौर पे अगर मैं देखूं, जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैंने जो काम किया उसमें रिजल्ट्स निकले तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। बाकी जो एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने मुझे एम्प्लॉय किया था, ये तो उनका है कि उन्होंने मुझे कौन कौन से रोल दिए। अपने भाइयों का आपने जिक्र किया, 7 भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ माशाल्लाह आपके क्रिकेट में आए, तो पूरी फैमिली आपकी क्रिकेटिंग एक फैमिली है, शुरू से ही सबको शौक था क्रिकेट का या एक को देख के फिर सारे आते? जी जी, ऐसे ही होता है। देखिए ना, अब मसले ये था कि मैं पढ़ा था घर में, मैं क्रिकेट जब खेला, मैं अल्लाह ताला ने मुझे टेस्ट क्रिकेटर बना दिया, वहां जाके जब मैंने खेला तो इंस्पायर हुए सारे भाई। लेकिन जो एक नुकसान, जो मैं आपको बताऊं कि जो एक नुकसान है ना, कि हमारी क्रिकेट और तालीम साथ साथ नहीं चल सकती। एक सबसे बड़ा जो हमारे इस मुल्क में जो जुल्म है या जो हमारा ये निज़ाम है, इसमें किसी तरीके से अगर ये सिलसिला आ जाए कि देखिए आज आपके पास जितने भी क्रिकेटर्स हैं, आप मुझे बता दें, हम सब क्रिकेटर्स क्या हम एजुकेटेड हैं? क्या हम में इतनी सलाहियत है कि हम मैनेजमेंट या ऐसे रोल्स प्ले कर सकें, कोई सीईओ बन जाए, कोई सीएफओ बन जाए, या कोई अगर डायरेक्टर डोमेस्टिक की हम बात करते हैं तो हर जगह पे आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए। देखिए, हम क्रिकेट खेल के क्रिकेट को तो बहुत कुछ समझते हैं, बट क्रिकेट के निजाम को चलाने के लिए क्या हमारे पास लोग मौजूद हैं? मैं तो कहता हूँ हम क्रिकेटर्स बहुत लकी हैं कि मीडिया इतना ज्यादा फाल हो गया हुआ है कि वो उनको एंगेज कर लेता है और उनको अच्छे खासे पैसे भी दे देता है। अगर ये चीज भी ना होती, आप मुझे पता है कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर, चाहे वो जितना मर्जी टॉप क्रिकेटर हो, क्या किसी को किसी फॉरेन कोचिंग जॉब मिला? किसी को भी नहीं मिला, सिवाय इक्का दुक्का सकलैन कभी जाके कर लेते थे या मुश्ताक अहमद भी कर लेते थे, लेकिन फुल टाइम कभी भी वो इन्वॉल्व नहीं हुए। सो दिस इज वेयर मैं ये फील करता हूँ कि हमें क्रिकेटर्स के साथ साथ, क्योंकि हम टोटली डिपेंड करते हैं क्रिकेट के ऊपर, अगर क्रिकेट रिलेटेड हमें जॉब नहीं मिलेगा तो हमें कोई भी इदारा नहीं रखेगा, चाहे जो मर्जी हो। मैंने तो ये चीजें देखते हुए जब मैंने क्रिकेट छोड़ी तो मैं बैंकिंग की तरफ चला गया, मैंने दूसरी चीजें करनी शुरू की, क्योंकि मुझे पता था कि ये यही सिर्फ सर्वाइवल नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये मेरा मतलब अपने क्रिकेटिंग कलीग के साथ ये जरूर ये उनको मशवरा होगा कि कम से कम अपनी तालीम का जो है सिलसिला अगर आपको कहीं भी बनता है वो जरूर आप उसको जारी रखें, क्योंकि क्रिकेट हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। 8 साल 10 साल 12 साल आप क्रिकेट खेल लेंगे, बट वंस यू लीव क्रिकेट क्या करेंगे आप? ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते क्रिकेट के अलावा। कौमी टीम की परफॉर्मेंस आप देख रहे होंगे, साउथ अफ्रीका में भी आगे वर्ल्ड कप भी होना है, तो आपको कैसी लग रही है परफॉर्मेंस? बाबर आजम की कैप्टनसी, कोचिंग, जो हमारा स्टाफ है उसकी परफॉर्मेंस, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं खुद भी चीफ सेलेक्टर रहा हूँ, मुझे आइडिया है। देखिए, पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज यही, पाकिस्तान को इन्हीं रिसोर्सेज में रह के काम करना होगा, चाहे जिस मर्जी को आप ले आए। क्या मेरे जाने के बाद इंतजाम ने कोई और नए प्लेयर ले आया या वसीम कोई नया प्लेयर ले आएगा? ऐसा नहीं है। आपका जो न्यूक्लियस 25-30 प्लेयर्स का है, इसी में आपने रहना है। सिर्फ प्रॉब्लम जो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक न्यूक्लियस जो इन्होंने बनाना है वर्ल्ड कप के लिए 15 से 20, उसको अभी तक ये लोग सॉलिडली बना नहीं सके हैं। इनको तो सिर्फ, क्योंकि आपके पास मैचेस कितने रह गए हैं, 5 मैच रह गए बिफोर द वर्ल्ड कप। आपके पास अभी तक कॉम्बिनेशन देखे ना, अभी आपने नया कॉम्बिनेशन ले आए ना, आप शर्जील को और आपने रिजवान को ऊपर करा दिया, आपने इस वक्त रेस्ट करवा दिया फखर जमान। अब जब आपके जहन में आपके 15 वो प्लेयर जिन्होंने कम्पीट करना है वर्ल्ड कप में, अगर वही तैयार नहीं है, आपका अगर बॉलिंग लाइनअप को तैयार नहीं, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। देखिए, हम हमेशा से आप उठा के देख लें, चाहे हिस्ट्री में आप ले जाएं पाकिस्तान की, आपकी जो परफॉर्मेंस रही है हमेशा इनकंसिस्टेंट रही है। एक दिन हम टॉप पे होते हैं, एक दिन हम नीचे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मिजाज है वो इस किस्म के नहीं है कि मुसलसल और तसल्सल के साथ हम कोई कामयाबी या अपना परफॉर्मेंस देते रहें। मेरे अपने नजदीक जो इस वक्त जो थिंक टैंक है, उसमें मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो मिसबा के कैलिबर का होगा, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो यूनुस खान के कैलिबर का होगा, कौन सा ऐसा बंदा है जो वकार यूनुस, जो अपने आप को मतलब इतने बड़े एक्सपर्ट्स हैं,
तो क्या वो इंस्टिल नहीं कर सकते इन जो यंग प्लेयर जो आपके सामने आए हुए हैं, वो क्यों नहीं करते होंगे? लेकिन क्या आपके पास जो मटेरियल है वो उस लेवल का है कि जो जाके इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सके? सो दिस इज वेयर जो आपका जो निजाम, जो आपका डोमेस्टिक का निजाम है, वो प्लेयर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। आप मुझे बताएंगे साउथ अफ्रीका के 2 डेब्यूटेंट थे, पहले मैच के बाद दूसरे मैच में देखें उसी विलियम्स ने 3 विकेट्स लेके उनको मैच जिता दिया। और वही प्लेयर जो नए 4 मैच खेला हुआ, 3 मैच खेला हुआ, वो उन्होंने परफॉर्म कर रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, और तकरीबन बी टीम खेल रही है साउथ अफ्रीका की। सो इसका मतलब है कि उनके वहां से जो प्लेयर नीचे से प्लेयर ऊपर आ रहा है, उसको इंटरनेशनल में आके ज्यादा देर नहीं लगती एडजस्ट होने में। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि इंटरनेशनल में आने के बाद वो सीखना शुरू करता है। सो दैट इज वेयर दे टेक टाइम, और कई जगहों पे तो वक्त लेने के बाद भी वो उस काबिल नहीं होते कि वो इंटरनेशनली कम्पीट करें। सो ये लम्हा फिक्रिया डेफिनेटली है, लेकिन आपके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इनको किस तरीके से आपने अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होना चाहिए ना। आप थिंक टैंक का मतलब है कि सिलेक्शन कमेटी, आपकी टीम मैनेजमेंट और कैप्टन एक पेज पे होने चाहिए। यहाँ मुझे यही लगता है कि वो ये कहते हैं कि जी कप्तान मुझे ये प्लेयर चाहिए, मिसबा कहते हैं नहीं जी मुझे ये प्लेयर चाहिए, तो इस तरह नहीं चलेगा। आप अपना विजन आपस में डिस्कस करें कि विजन क्या है, हमने वर्ल्ड कप T20 खेलना है और ये रिसोर्सेज हमारे पास है, इसमें बेस्ट अवेलेबल कौन है। आसिफ अली को कभी आप निकाल देते हैं, कभी ले आते हैं, कभी आप कहते हैं शर्जील को होना चाहिए, कभी कहते हैं नहीं होना चाहिए, अभी शर्जील को लाते हैं तो जो उसकी फिटनेस का इशू है। सो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपने ये अपने घर में बैठ के, यानी जब आप मीटिंग करते हैं वहां बैठ के तय करना चाहिए ना। अब मैं देखता हूँ मीडिया में जी हमने उसको फिटनेस का टास्क दे दिया, ये मीडिया में आने की जरूरत है कि फिटनेस का टास्क दे दिया। क्या शर्जील प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है? क्या उसको नहीं पता कि रिक्वायरमेंट क्या है पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल को क्रिकेट खेलने की, फिटनेस की? सो ये इंडिविजुअल की जिम्मेदारी भी तो आती है। हर चीज तो हम डाल देते हैं कि जी कोच ये कर रहा है, पीसीबी ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, बट जो एट दी जो रियल सेंस में स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी? इनकी भी तो अपनी जिम्मेदारी है, इन्होंने कैसे अपने आप को मेंटेन कर। थैंक यू वेरी मच हारून रशीद साहब आपके वक्त का। तो हारून रशीद की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम चेंज हुआ है उससे फर्क जरूर पड़ेगा, बेहतरी जरूर आएगी, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है बहुत ज्यादा तजुर्बात कर रही है और अभी तक एक सेटल यूनिट नहीं बन सका, जल्दी बेहतरी लानी होगी वरना वर्ल्ड कप करीब है, मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।